भाई ये चीजें हैं। सिंगुलरिटी के काफी रिजल्ट और सिंगुलरिटी का आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन भी आए हुए थे। अब कहानी चलती है सिर्फ मैरोमॉर्फिक फंक्शन के ऊपर कि मैरोमॉर्फिक फंक्शन है क्या। किसी फंक्शन को हम मैरोमॉर्फिक फंक्शन बोलेंगे, वो एनालिटिक तो हो पूरे डोमेन में जिस डोमेन में वो डिफाइन है, एक्सेप्ट पोल्स, सिर्फ उन पॉइंट्स को छोड़ के जिन पे उसकी सिंगुलरिटी पोल्स है। एक फंक्शन है 1/z² + 4, क्या ये फंक्शन मैरोमॉर्फिक है? यस और नो? मेरी क्लास में कोई अगर रिप्लाई करेगा तो उसको उसके इंटरनल में अच्छे मार्क्स ही देखने को मिलेंगे। स्नेहा, is the function 1/z² + 4 is meromorphic or not? नो सर। नो सर, क्योंकि सर इसकी सिंगुलरिटी वो पोल्स डिफाइन है आयोटा और सॉरी 2 आयोटा और -2 आयोटा। हाँ, तो अगर इसकी सिंगुलरिटी पोल्स है तो ये मैरोमॉर्फिक होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नो ओके, सर। और कोई क्लास में? अभी हमने ये बोला इफ ए फंक्शन हैज सिंगुलरिटी ओनली पोल, सिर्फ पोल ही उसकी सिंगुलरिटी हो तो वो फंक्शन मैरोमॉर्फिक होगा। क्या इस फंक्शन के पास सिंगुलरिटी दो ही है? कौन कौन सी? +2 आयोटा एंड -2 आयोटा, और ये दोनों सिंगुलरिटी पोल हैं। इसके अलावा इसके पास कोई सिंगुलरिटी ही नहीं है। क्या मैरोमॉर्फिक नहीं होगा? होगा सर। इतनी जल्दी बदल गए अपनी बातों से? होगा सर, ये ध्यान नहीं दिया था। नहीं, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन के साथ अगर हम कोई छेड़खानी कर देते, सपोज दैट अगर हम न्यूमरेटर में कोई फंक्शन लिख देते जिसकी जिसकी वजह से इसकी सिमिलरिटी और भी कुछ हो जाती, अगर इसकी सिमिलरिटी में रिमूवेबल या फिर ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनसे एसेंशियल बन जाए, लाइक e⁻z, हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो वहां पे ये मैरोमॉर्फिक नहीं रहेगा। ओनली वर्ड बहुत जरूरी है मैरोमॉर्फिक की डेफिनेशन के लिए कि ओनली द सिमिलरिटीज आर पोल्स। गॉट इट? यस सर। ठीक है। तो आपके पास एक थ्योरम आती है इसमें, वो क्या कहती है थ्योरम है? रिमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम, कि अगर कोई भी एक फंक्शन किसी एक डोमेन में डिफाइन है, एनी डोमेन, डी एक डोमेन है जिसपे कोई भी एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन कंटिन्यूज है, एनालिटिक है, क्या हर एनालिटिक फंक्शन कंटिन्यूज होगा? यस सर। कैसे? एनालिटिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एनालिटिक हो सकता है, एनालिटिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ओके, और कोई? जो जो कोई भी फंक्शन है हमारे पास, अगर वो एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट पे और उसके नेबरहुड पे, सही बात है? यस डिफरेंशिएबल सर। मतलब होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज करते हैं कंटिन्यूटी पे। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है। तो हमने क्या बोला? एनालिटिक है तो कंटिन्यूस होगा, बट कंटिन्यूस है तो क्या पता डिफरेंशिएबल ही ना हो, और डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ तो एनालिटिक क्या खाक होगा? आया समझ? तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो वो कंटिन्यूस होगा, बट कंटिन्यूस है तो एनालिटिक होना कोई जरूरी नहीं है। क्या है हमारे पास? अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन है किसी एक डोमेन में, उसके पास कुछ सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है उसके पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो सिंगुलरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। देखो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी नाम ही इसलिए है कि जिन पॉइंट्स पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाया, अगर मैं उस डोमेन में वो पॉइंट्स ऐड कर दूं तो वो फंक्शन पूरे डोमेन के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो ये लेट लेट तक क्यों कर रहे हो? अटेंडेंस अभी ने डाला चैट बॉक्स में।
जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी वो क्या बोलती थी कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी एक डोमेन में एनालिटिक है, उस डोमेन के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वो फंक्शन को रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर हम जिस डोमेन पे उसको दिक्कत आई है, जिन पॉइंट्स पे, अगर हम वो पॉइंट्स उसमें ऐड कर देंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा पूरे डोमेन के ऊपर। इसलिए बोलते हैं कि फंक्शन बिकम एनालिटिक व्हेन इट हैज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। लेकिन अगर उसके पास कोई और सिंगुलैरिटी ना, तो उस फंक्शन का एनालिटिक होना कोई जरूरी नहीं है। एक फंक्शन लिखा हमने कोट पाई जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, कोट पाई जेड डिवाइड बाय जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी। क्या ये फंक्शन मेरोमॉर्फिक होगा? तो ये आपको चेक करना होगा, क्योंकि इसी के ऊपर ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल या क्वेश्चन कुछ भी है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, कोट पाई जेड और डिवाइड बाय जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, अगर उसमें हम इन्फिनिटी की ओर डिस्कशन लग जाए, मतलब कि सिंगुलरिटी का कंसेप्ट हम इन्फिनिटी पे चेक करने लग जाएं, तो वो हमारे पास कहानी होगी सी एट इन्फिनिटी, मींस एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे फंक्शंस का। तो सी इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन यूनियन और एक पॉइंट को ऐड, मतलब हमने और क्या ऐड कर दिया, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। तो कांस्टेंट फंक्शन है, क्या वो एनालिटिक होगा इन्फिनिटी के ऊपर? ये दो मेन रिजल्ट है जिसके ऊपर काफी थ्योरम्स है कि कांस्टेंट फंक्शन इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू इंफिनिटी। अरे अंदर ही होगा, देख लो। का सारा टॉपिक पढ़ लेना, मेन मेरोमॉर्फिक फंक्शन पे कमांड रखना, ठीक है? अपने अटेंडेंस ड्रॉप कर दो ओके इसे।